छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे, दुर्ग से प्रेमलता पोषण साहू, राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी और बिलासपुर से प्रमोद नायक को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि जगदलपुर से मलकीत सिंह गेदू चुनाव लड़ेंगे। देर रात राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की अध्यक्षता में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद लिस्ट तैयार होने तक रात के 2:30 बज गए। कांग्रेस के संचार विभाग ने सुबह 4:30 बजे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। तो बीजेपी की लिस्ट जारी करने के बाद ही कांग्रेस ने अपनी महापौर प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। लगता है कि ऐसा कहीं हुआ है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। सभी लोगों की सहमति, देखिए कोई बेचने और खरीदने वाला बात, एक आदमी अगर बंद कमरे में करेगा तो पूरे प्रभारी सर की उपस्थिति में सबकी सहमति से हुई है। तो मैं समझता हूँ कहीं पे भी ऐसा स्थिति नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि हमारे वार्ड कोई टिकट है। अगर कहीं कोई अगर बात है तो मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, कोई अगर ऐसी बात है। धन्यवाद। अब देखो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जितना जल्द हो जाए उतना जल्द, आपसे ज्यादा तो हम जल्दबाजी में जी। अब कुछ छोटे छोटे काम है, फॉर्म दस्तखत करना उसको निपटा रहे। हम तो आपसे ज्यादा जल्दबाजी में तो हम लोग हैं, जल्द से जल्द जारी करें। तो कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है महापौर प्रत्याशी की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। हमारे साथ बिलासपुर से संवाददाता प्रकाश राव जुड़ चुके हैं। हम जानेंगे प्रकाश राव से कि बिलासपुर से प्रमोद नायक को प्रत्याशी घोषित किया गया, किस आधार पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है? देखिए पद्मा, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने मेयर और नगर पालिका और नगर पंचायत जो अध्यक्ष है उनकी सूची देर रात जारी की। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो अधिकारी है उन्होंने बैठक दी है और इस बैठक के बाद संशय की स्थिति बनी थी, उस पर विराम लग गया। अब बिलासपुर से प्रमोद नायक है वो महापौर के प्रत्याशी होंगे। उसके अलावा जो पंचायत है उनके सूची भी जारी की गई है, जिसमें पिल्हा और तमाम जो क्षेत्र है वो शामिल है। और नगर पालिका की बात करें तो रतनपुर, कोटा, इसके अलावा तखतपुर, तो 3 जो नगर पालिका है उनके सूची भी सामने आई है। इस बार बिलासपुर की अगर बात करें तो बड़ा फेरबदल वो देखने को मिला है। मौजूदा जो मेयर थे रामचंद्र यादव, उनका टिकट काटकर जो कांग्रेस ने जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष है प्रमोद नायक है उनको मैदान में उतारा। तो नायक की साफ सुथरी छवि और पार्टी की जो उनकी निष्ठा है उनको मौका दिया गया है। यही निर्णय द्वारा स्थानीय जो क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रमोद नायक को मौका दिया है। निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कल भाजपा ने अपनी सूची जारी की थी, कांग्रेस ने देर रात प्रमोद नायक है उनके नाम की घोषणा की है। बिल्कुल प्रकाश, देखने वाली बात होगी जब चुनाव होंगे और सबके सामने परिणाम होंगे। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने अपने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए चुनाव की लिस्ट जारी कर दी है। महापौर प्रत्याशियों के नाम यहां पर जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे और बिलासपुर से प्रमोद नायक को ये जिम्मेदारी दी गई। हमारे साथ प्रत्याशी प्रमोद नायक जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको ये मौका दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पूरे चैनल का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, आपको ये मौका दिया गया है पार्टी की ओर से, तो आप किस बेस पर ये चुनाव लड़ेंगे और जनता के किन मुख्य जो मूलभूत सुविधा है क्या क्या रखेंगे, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी काम बिलासपुर शहर के विकास के लिए होना चाहिए उस दिशा को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो है ही है, वो उसको तो करना ही होता है, लेकिन जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, उन सब योजनाओं को लेके हम योजनाबद्ध तरीके से जाएंगे और स्वच्छ, सुंदर और विकसित बिलासपुर के रूप में बिलासपुर को स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे।
जी बिल्कुल, तो जैसे कि मूलभूत सुविधा तो है ही, जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्रमोद जी जो है ये चुनाव लड़ेंगे और जनता के हित में पूरी तरह से वो ध्यान रखेंगे। धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत बहुत। तो कांग्रेस ने अपने जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बिलासपुर से प्रमोद नायक को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी को जो है पार्टी ने चुना है। हमारे साथ संवाददाता देवाशीष जो है फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। देवाशीष, निखिल द्विवेदी को इस बार जो है मौका दिया है पार्टी ने, आपसे जानना चाहेंगे किस आधार पर पार्टी ने निखिल द्विवेदी को राजनांदगांव के लिए चुना है? देखिए पहले हम राजनांदगांव से रमन सिंह जी ने के जो प्रत्याशी हैं उनमें सॉरी इनको बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया मधुसूदन यादव जी को। सभी प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे वो पीछे हटे हैं और निखिल द्विवेदी को, क्योंकि एक मजबूत प्रत्याशी है मधुसूदन यादव जी, इसलिए सभी प्रत्याशियों ने अपना हाथ खींचा। उसके बाद निखिल द्विवेदी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। हेलो जी जी सुन रही हूँ, बताइए ना। हाँ, क्या इसमें ये हुआ कि जैसी मधुसूदन यादव जी को टिकट मिली यहाँ पे, तो एक मजबूत प्रत्याशी है, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों ने, कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी थे जो जिनका नाम आगे था, उन्होंने एक अच्छे प्रत्याशी भाजपा के होते हुए अपना नाम वापस खींचा है और निखिल द्विवेदी को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया गया है। जी बिल्कुल देवाशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बिलासपुर से प्रमोद नायक को यह मौका मिला है। वहीं और हमारे साथ चिरमिरी से शराफत अली संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शराफत अली, चिरमिरी में प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया, किस आधार पर इन्हें चुना गया, आपसे जानना चाहेंगे। जी पता, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि चिरमिरी नगर निगम में विनय जायसवाल को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी, उसी प्रकार से ये घोषणा हुई है। और यह मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है कि विनय जायसवाल मनेनगढ़ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। और कल जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई थी, तो इसमें मैं खुद भाजपा प्रत्याशी राम नरेश राय और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो मनेनगढ़ विधानसभा के विधायक भी हैं, उनसे जब मैंने इस बात को लेकर के बात की कि कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ से डॉक्टर विनय जायसवाल को प्रत्याशी बनाएगी, तो क्या स्थिति रहेगी, तो विनय जायसवाल का सीधा सीधा ये नाम को लेकर के जब मैंने उनसे बात की, तो उनका सीधा सीधा कहना था स्वास्थ्य मंत्री का कि चाहे कोई भी प्रत्याशी आ जाए, भाजपा के लिए कोई मायने नहीं रखता और भाजपा में भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन चुनाव लड़ता है। इसलिए अब देखना ये होगा कि आगे इसमें किस प्रकार से आज प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता हैं चरणदास महंत, वो खुद मनेनगढ़ आ रहे हैं और यहाँ पे डॉक्टर विनय जायसवाल के नामांकन में शामिल होंगे। आज 10:30 बजे एक भव्य रैली का आयोजन भी किया गया है, जिसमें प्रत्याशियों के साथ साथ सभी वार्ड पार्षद प्रत्याशी भी अपना नामांकन भरेंगे। शराफत, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है विनय जायसवाल को टिकट नहीं दिया गया था, पार्टी में अंदरूनी जो है गुटबाजी भी देखने को मिली थी, तो अब जो है नगरीय निकाय चुनाव में इन्हें दिया गया है, तो किस आधार पर दिया गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस प्रकार से अपेक्षा की गई थी कि उनको जैसे डॉक्टर विनय जायसवाल को टिकट नहीं दिया गया था, जिससे लोगों में नाराजगी भी थी और उनके समर्थकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। यही कारण था कि कांग्रेस को जो है कि यहाँ हार चखना पड़ा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। दुर्ग से हमारे साथ संवाददाता सोमनाथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट यहां जारी कर दी गई है। दुर्ग से प्रेमलता पोषण साहू को जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है, किस आधार पर जो है इन्हें चुना गया, आपसे जानना चाहेंगे। जी बताना चाहूंगा, दुर्ग नगर निगम महापौर का चुनाव है। प्रेमलता साहू को जो महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस में उत्साह है और जिनको टिकट मिला इनका भी उत्साह है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक
विधायक अरुण बोरा के करीबी माने जाते हैं। इसके बाद इनको टिकट दिया गया है। अब किस तरह से मैदान में उतरती है तो देखने वाली बात है। कांग्रेस में बहुत उत्साह के नजर आ रहे हैं। अलका बगवार और प्रेमलता साहू के टक्कर रहेंगे चुनाव के समय। बिल्कुल सोमनाथ, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होंगे और परिणाम जब सबके समक्ष होगा।